हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान से 3 अंक या अंकित प्रश्न लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और फिक्स है। विज्ञान से 3 अंक या अंकित प्रश्न आएगा ही आएगा। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है। तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों? कांच में प्रकाश की चाल फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है उसको लिख लेते हैं हल। यहां क्या दिया है बच्चों? प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। तो यहाँ अपवर्तनांक दिया है बच्चों, और किसका अपवर्तनांक दिया है? कांच का अपवर्तनांक दिया है। और आप लोग जानते हैं अपवर्तनांक को n या म्यू से सूचित किया जाता है। तो यहाँ n बराबर 1.50 लिखेंगे। क्लियर है? और क्या दिया है बच्चों? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है। तो यहां लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर कितना दिया है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है? तो अपवर्तनांक n बराबर क्या होगा बच्चों? अपवर्तनांक जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल बट्टा मध्यम में प्रकाश की चाल। क्लियर है? तो यहां लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा मध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहां मध्यम दिया हुआ है बच्चों। मध्यम क्या है? कांच। तो मध्यम की जगह क्या लिखेंगे? कांच में प्रकाश की चाल। क्लियर है? तो अपवर्तनांक की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? 1.50। तो यहाँ 1.5 लिखेंगे, शून्य को नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल को C से सूचित किया जाता है बच्चों, और मध्यम में प्रकाश की चाल को V से सूचित किया जाता है। क्लियर है? इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल के जगह क्या लिखेंगे? C, और मध्यम में प्रकाश की चाल के जगह क्या लिखेंगे? V। क्लियर है? 1.5 बराबर। ठीक है? तो C का मान कितना दिया है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां लिखेंगे 3 × 10⁸ बट्टा V। क्लियर है बच्चों? अभी यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या वज्र गुणन करेंगे। 1.5 को V के साथ गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों? 1.5 V बराबर 3 × 10⁸। क्लियर है? तो V बराबर क्या होगा बच्चों? 3 × 10⁸ बट्टा 1.5। ठीक है? तो V बराबर 3 × 10⁸ बट्टा 1.5 है। तो यहाँ पॉइंट को हटाएंगे। ठीक है? बट्टा के नीचे पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद जितना संख्या है उतना 0 ऊपर देंगे। तो यहाँ एक संख्या है तो 1 0 यहाँ देंगे। ठीक है? और ये 15।
ठीक है। तो 15 से 30 कटेगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30। तो v बराबर कितना आया बच्चों, 2 गुणा 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और v के जगह आप लोग लिख सकते हैं कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2 गुणा 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और यही करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। ग्लिसरीन का अपवर्तनांक 1.46 है। वायु में प्रकाश का वेग ज्ञात करें। यदि ग्लिसरीन में प्रकाश का वेग 2.05 गुणा 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों, वायु में प्रकाश का वेग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है उसको लिख लेते हैं हल। यहां क्या दिया है बच्चों, ग्लिसरीन का अपवर्तनांक 1.46 दिया है। तो यहां लिखेंगे ग्लिसरीन का अपवर्तनांक बराबर 1.46। क्लियर है। और क्या दिया है बच्चों, ग्लिसरीन में प्रकाश का वेग दिया है। तो लिखेंगे ग्लिसरीन में प्रकाश का वेग बराबर कितना दिया है बच्चों, 2.05 गुणा 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। तो लिखेंगे यहां ग्लिसरीन का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश का वेग बटा ग्लिसरीन में प्रकाश का वेग। क्लियर है। तो हम क्या जानते हैं बच्चों, अपवर्तनांक को किससे सूचित किया जाता है, n या म्यू से सूचित किया जाता है। तो यहाँ ग्लिसरीन का अपवर्तनांक के जगह n लिखेंगे बराबर वायु में प्रकाश का वेग या निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है उसको किससे सूचित किया जाता है बच्चों, c से। ठीक है। और माध्यम में प्रकाश की चाल को किससे सूचित किया जाता है बच्चों, v से। क्लियर है। तो यहाँ ग्लिसरीन का अपवर्तनांक कितना दिया है बच्चों, 1.46। तो n की जगह 1.46 पुट करेंगे बराबर। ठीक है। तो वायु में प्रकाश का वेग, ठीक है, ये नहीं दिया है, तो वायु में प्रकाश का वेग को ही फाइंड करेंगे। तो यहाँ c ही लिखेंगे। और ग्लिसरीन में प्रकाश का वेग दिया है, कितना दिया है बच्चों, 2.05 गुणा 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो v के जगह लिखेंगे 2.08 गुणा 10 का पावर 8। क्लियर है। तो अभी यहाँ क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। c को 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, c ही प्राप्त होगा। क्लियर है। 1.46 को 2.08 गुणा 10 का पावर 8 से गुणा करेंगे तो 1.46 गुणा 2.08 गुणा 10 का पावर 8। तो c बराबर 1.46 को 2.08 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, 2.993
गुणा 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। गुणा तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। 1.46 गुणा 2.08 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2.993 गुणा 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड आएगा, ठीक है। तो आप लोग यहां लिख सकते हैं, अतः वायु में प्रकाश का वेग, वायु में प्रकाश का वेग बराबर 2.993 गुणा 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और यही करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रकाश वायु से हीरा में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक 2.42 है। हीरा में प्रकाश का वेग ज्ञात करें यदि वायु में प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों? हीरा में प्रकाश का वेग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हल यहाँ क्या दिया है बच्चों? प्रकाश वायु से हीरा में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक 2.42 है। तो यहाँ हीरा का अपवर्तनांक दिया है, तो यहाँ n बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? 2.42, ठीक है। और क्या दिया है बच्चों? वायु में प्रकाश का वेग, तो वायु में प्रकाश का वेग बराबर कितना दिया है बच्चों? 3 गुणा 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और हम क्या जानते हैं बच्चों? अपवर्तनांक बराबर क्या होता है बच्चों? अपवर्तनांक जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। या दूसरे शब्दों में आप लोग कह सकते हैं अपवर्तनांक जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल किसी माध्यम में प्रकाश की चाल से कितना अधिक या कम है। क्लियर है? और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। क्लियर है? तो अपवर्तनांक बराबर लिखेंगे वायु में प्रकाश का वेग बट्टा मध्यम में प्रकाश का वेग। तो यहाँ मध्यम दिया है बच्चों, हीरा क्या है? मध्यम है। तो मध्यम की जगह क्या लिखेंगे? हीरा में प्रकाश का वेग। क्लियर है? तो अपवर्तनांक को इससे सूचित किया जाता है n से, तो अपवर्तनांक की जगह n लिखेंगे। वायु में प्रकाश का वेग को इससे सूचित किया जाता है बच्चों, अब लोग जानते हैं c से सूचित किया जाता है। और हीरा में प्रकाश का वेग या मध्यम में प्रकाश का वेग को v से सूचित किया जाता है। और n बराबर कितना दिया है? 2.42। तो n की जगह 2.42 पुट करेंगे बराबर, ठीक है। वायु में प्रकाश का वेग कितना दिया है बच्चों? 3 गुणा 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो c की जगह क्या लिखेंगे? 3 गुणा 10 का पावर 8 बट्टा v। क्लियर है? तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2.42 को v के साथ गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों? 2.42 v बराबर 3 गुणा 10 का पावर 8। तो v बराबर 3 गुणा 10 का पावर 8 बट्टा 2.42। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो बट्टा के नीचे आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा पॉइंट है, तो पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो v बराबर पॉइंट के बाद जितना संख्या है उतना जीरो ऊपर लिखेंगे। तो 3 पॉइंट के बाद 2 संख्या है
तो 3 में 2 जीरो देंगे गुणा 10 का पावर 8 बट्टा 242। ठीक है, तो 242 और 300 को कटेंगे, यहाँ 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 से 2 1 बचेगा और ये 0 10, 2 पंचे 10 और 0 बचा, 0 लिखेंगे। तो v बराबर कितना आया बच्चों, 150 गुणा 10 का पावर 8 बट्टा 121। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, 121 से 150 को क्या करेंगे बच्चों, भाग देंगे। तो v बराबर कितना आएगा बच्चों, 121 से 150 को भाग देंगे तो 1.24 प्राप्त होगा और गुणा 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड में। क्लियर है, भाग तो आप लोग जानते हैं, 121 से 150 को भाग दीजिएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, भाग की क्रिया यहाँ अंत नहीं होगा। ठीक है, लगभग में आएगा, तो कितना आएगा, 1.24। ठीक है, तो v के जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, हीरा में प्रकाश का वेग बराबर कितना आया बच्चों, 1.24 गुणा 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और यही करेक्ट आंसर है। तो चलिए बच्चों, आज का अंतिम प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथांक का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ क्या दिया है बच्चों, हीरे का अपवर्तनांक दिया है, तो इस कथांक का क्या अभिप्राय है या क्या मतलब है। तो हम अपवर्तनांक बराबर क्या जानते हैं बच्चों, अपवर्तनांक जो होता है निर्वात में प्रकाश का वेग या वायु में प्रकाश का वेग तथा किसी माध्यम में प्रकाश के वेग का क्या होता है बच्चों, अनुपात होता है। क्लियर है, तो यहाँ हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, से मतलब क्या होगा बच्चों, तो आप लोग लिखिए, इसका अर्थ यह है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात 2.42 है। क्लियर है बच्चों, ठीक है, ये जो यहाँ कथन दिया है, इस कथन का यही मतलब होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।